मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेतारं कर्म भेद और पृथ्वी सब तत्वों के जायत चेतन संवेद सद्गुणात् समान प्राप्त ये पर विनय पूर्वक करो वंदना बारंबार दिनेश्वर जी बारंबार दिनेश्वर जी। बढ़िया। सूत्र सुनाने किन्हीं को? हाँ किसी धर्माकाश पुत्रः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितानि रूपाणि पुनः उत्तराः आकाशादेव द्रव्याणि च असंख्य प्रदेशा धर्मधर्मे आकाशस्यानन्तः संख्याश्च पुत्तलानां नाणुः लोकाकाशे गः धर्मधर्मयोः प्रसने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुत्तलानां असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्यो ग्रहो धर्मधर्मयोः उपकारः आकाशस्यागः शरीरवाङ् मनः प्राणापानः पुत्तलानां सुख दुख जीवित मनोभ्याश्च परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परस्ते च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण बंधः पुत्तलाः शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोधोत अंतश्च अण्वः स्कन्धाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदागणुः भेद संगाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भाव व्ययम नित्यम अर्पिता नर्तिक सिद्धे स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधः न जगन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वय विक्रादि गुणानां तु बंधे विक्खौ पारिणामिकौ च गुण पर्यव द्रव्यम कालश्च सोनन्त संज्ञः प्रव्याश्या निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी यही पांचों सूत्र आप लोग बोलिए। सुधा जी, फिर मीना चाची। स्कंद किस प्रकार से बनता है उसके लिए ये सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। परमाणुओं के जुड़ने से स्कंद बनता है, स्कंदों के टूटने से भी स्कंद बनते हैं, भेद से, संघात से और भेद संघात से। ये पीछे सूत्र दिया था। लेकिन अगर परमाणु है तो परमाणुओं के जुड़ने से स्कंद बनता है। तो उसके नियम यहाँ बता रहे हैं। किन किन परमाणुओं का बंध नहीं होता या किन किन परमाणुओं का स्कंद नहीं बनता, या कौन से परमाणु स्कंद बनने के अयोग्य हैं। 3 तरह के प्रश्न हैं, लेकिन तीनों का जवाब एक ही है। बोलिए पारुल। एक गुण वाला मतलब एक अविभाज्य शक्ति जिसमें उसका बंध नहीं होगा, और यदि समान गुण है चाहे सूक्ष्म हो चाहे चिकनाई में हो या दोनों में हो, समान गुण है तो भी बंध नहीं होगा, केवल 2 से अधिक होने पर ही बंध होगा। बढ़िया। लेकिन एक बात जो आपने कही कि जो जघन्य अंश वाला है, जघन्य गुण वाला है, उसका बंध नहीं होगा। तो जघन्य गुण किसका, किस गुण का जघन्य गुण? बोलिए रश्मि जी।
जगन्य मतलब एक, या तो स्निग्ध हो या रुक्षत्व हो, दोनों यदि एक होंगे तो नहीं होगा, और एक से दो ज्यादा होंगे तो होगा, और असंख्यात होंगे तो भी नहीं होगा। हाँ, मैं यहाँ पूछूं, वो जगन्य का अर्थ एक तो ठीक है, लेकिन जगन्य गुण किसका, किस गुण का जगन्य गुण? इसका जगन्य गुण इसका परमाणु में रुक्ष और शक्ति का, हाँ, शक्ति का, शक्ति का अंश, शक्ति का, स्निग्ध, शक्ति के अंश का, शक्ति का ही होगा। स्निग्ध पने का और रुक्ष पने का, वो जो जगन्य अंश है, जगन्य अंश वाले का बंध नहीं होता, लेकिन कौन सा जगन्य अंश वाला? चिकनाई का और रुखाई का जगन्य अंश है, तो अगर उसमें ठंडेपन का जगन्य अंश है, अगर उसमें कालेपन का जगन्य अंश है, तो उससे बंध का कोई संबंध नहीं है। अगर कालेपन का जगन्य अंश है तो वो बंध सकता है कि नहीं बंध सकता है? कालेपन का जगन्य अंश है, और स्निग्धता का 5 अंश है, तो उसका किसी दूसरे परमाणु के साथ बंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब वो किसके साथ होगा वो मैटर अलग है, लेकिन वो बंध के योग्य है। हम ऐसे लिख सकते हैं, बंध के योग्य परमाणु और बंध के अयोग्य परमाणु। तो बंध के पहले अयोग्य परमाणु लिखें, तो बंध के अयोग्य कौन है? पहला पॉइंट, जो जगन्य गुण वाला है वो बंध के अयोग्य है। जगन्य गुण वाला मतलब जिसमें चिकनाई का या रूखेपन का एक ही अंश है, वो जगन्य गुण। और दूसरे गुणों के जगन्य अंश हो उससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें चिकनाई का या रूखेपन का एक ही अंश है, ऐसे परमाणु का, वो परमाणु कहलाता है जगन्य गुण वाला। ऐसे परमाणु का बंध नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, कि जो गुणों की समानता वाला है, जहां गुणों की समानता है, क्योंकि दो में बंद होगा ना, अकेला तो बंधेगा नहीं, अकेला तो अकेला ही है, दो में बंद होना है। तो अगर इन दोनों में गुणों की समानता है तो गुणों की समानता वाले का भी बंध नहीं होगा। ये दो नियम है कि कौन से परमाणु बंध के अयोग्य हैं। तो जगन्य गुण वाले परमाणु वो बंध के अयोग्य हैं, और गुणों की समानता वाले परमाणु वो भी बंध के अयोग्य हैं। फिर बंध के योग्य कौन सा परमाणु होता है? बंध के योग्य कौन सा परमाणु होता है? वीना भाभी बोलिए, कोटा वाली। दो से जो अधिक है, अधिक शक्ति वालों के अंश तो बंद हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक शक्ति वाले हैं, तो एक में 2 है, एक में 6 है, तो फिर 2 या 2 से अधिक नहीं, 2 अधिक। एक में 5 है, हाँ मतलब 2 हो जाता है। हाँ, तो उसको बोलेंगे 2 अधिक शक्ति के अंश वालों का बंध होता है। बस 2 अधिक होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक नहीं। 2 से अधिक में तो 100, 200, 500 भी ज्यादा हो जाएंगे, तो बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक नहीं, 2 गुण अधिक होंगे तभी उसमें बंध होता है। तो बंध के योग्य कौन है? कि 2 गुण अधिक वाले जो परमाणु हैं वो बंध के योग्य होते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ बोलिए। जैसे ठंडा पानी और गर्म पानी को हम मिक्स करते हैं, तो वो एक सेम मतलब सामान्य टेम्परेचर अलग होता है। तो इसमें जैसे गुड़ और रेत का वो बताया था कि वो उसका बंद हो जाता है, तो इसमें जैसे पानी का भी रुखाई और चिकनाई का बंद होता है, इसका बंद नहीं हाँ, हो सकता है। पानी में भी चिकनेपन के अंश होते हैं कुछ भी, तो वो पानी में वो 2 अधिक गुण वाला उनमें होता है, तो वो पानी में मिक्स हो जाता है। 2 गुण अधिक। ठंडा गर्म को मिक्स ठंडे गर्म से मतलब नहीं है, गर्म में लाओ, गर्म में ठंडा मिलाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे उसका एक होने का कोई संबंध नहीं है। वो जो एक हो रहे हैं, वो जो जुड़ रहे हैं, उसमें कारण केवल स्निग्धता और रुक्षता, ये 2 गुण ही हैं वो जो उनके जुड़ने में कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई कलर हो कि ठंडा गर्म हो या उनका टेस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीठी चीज में खट्टी चीज मिलाए तो मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? मिल जाती है।
वो नियम केवल चिकनापन और रूखेपन का जो नियम है वही नियम वो फॉलो होना चाहिए। वो नियम पूरा होते ही वो उसमें बंद हो जाता है। देखिए अपन यहाँ पढ़ रहे थे कौन पढ़ेंगे आज? चित्रा आंटी पढ़िए आप। कल जहाँ छोड़ा था अपन ने यही वाला पैराग्राफ 231 नंबर पेज पे आचार्य अकलंक देव वाला ये पैराग्राफ फिर से पढ़िए। अनम्यूट नहीं हुए आप चित्रा आंटी, आप म्यूट ही हैं। आचार्य अकलंक देव राजवाड़ी में मुक्त प्रकरण का समापन करते हुए लिखते हैं, बंद की इतनी लंबी चर्चा करने का प्रयोजन यह है कि आत्मा के योग व्यापार से आत्मा के प्रदेशों में विस्मृत रूप परिणत अनंत प्रदेश कर्म फल को प्राप्त होते हैं। ये ज्ञाना वर्णन कर्म अपनी 30 कोड़ी कागज आदि धन परिणामी बंधों को प्राप्त रहते हैं, विघटित नहीं होते। आखिर यह है कि जिस परिवार उज्जवल परमाणु में बंध के कारण एक साथ का आवश्यकता है, इसी प्रकार आत्मा के साथ कर्म बंध का कारण ही आत्मा में होने वाली राग रूप का और देश रूप है। बस क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये चर्चा क्यों की सारी पुद्गलों की? कि पुद्गलों की चर्चा करने का प्रयोजन क्या है कि इसमें जैसे पुद्गल परमाणुओं में रुक्षता और स्निग्धता के कारण बंध हो रहा है, वैसे ही आत्मा में भी जो राग रूप चिकनाई है और द्वेष रूप रुक्षता है वो ही बंध का कारण है। कल बात की थी आत्मा के योग व्यापार से आत्मा के प्रदेशों में स्निग्ध रूप परिणत। आत्मा में कर्म कैसे आते हैं? कर्मों को आकर्षित करना, कि कर्म आकर्षित क्यों होते हैं आत्मा के साथ, जीव के साथ? इस टेबल पे, कुर्सी पे, पेन पे, मोबाइल पे, इन पे क्यों नहीं कर्म आके चिपकते हैं? इनमें क्यों नहीं आकर्षित होते हैं कर्म? इनके साथ भी कर्म बन जाए, ये तो पुद्गल ही है, वो भी पुद्गल है, दोनों आपस में बन जाए। लेकिन ये कर्म जीव के साथ ही आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि जीव में उनको आकर्षित करने की एक शक्ति है, और जीव में कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति का नाम है योग शक्ति। जीव में कर्मों को आकर्षित करने की एक शक्ति है, वो कर्मों को अट्रैक्ट करता है, और वो शक्ति का नाम है योग शक्ति। और वो योग शक्ति का अभी विपरीत परिणमन हो रहा है, तो वो कर्म उसके कारण आकर्षित होते हैं। और उसको, उस योग को, शक्ति को अप्लाई करने में निमित्त कौन है? वो योग शक्ति अपना काम कर सके उसमें निमित्त कौन है? उसमें है मन, वचन और काय। कल जो बात अपन ने की थी, काय वांग मन कर्म योग, ये सूत्र आएगा आगे 6ठे अध्याय में। मन वचन काय की जो क्रिया है उसको योग कहा। वास्तव में वो योग नहीं, योग है आत्मा की शक्ति, लेकिन वो योग मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से दिखाई देता है, प्रकट होता है, समझ लीजिए। इसलिए मन वचन काय की क्रिया को भी योग कहते हैं। तो ये जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है, जो हलन चलन हो रहा है, तो हाथ हिलाया हमने ऐसे, तो अकेला हाथ ही हिला, आत्मा हिली कि नहीं हिली? ये ऐसे हाथ हमने यूं किया, तो इसमें हाथ हिला कि आत्मा हिली? कौन हिला? दोनों हिलेंगे। ये हमने शरीर का कुछ ये वाइब्रेशन हुआ हाथ में, तो इसके कारण यहाँ जो इस जगह पे नहीं, पूरे आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है। अकेला हमने हाथ हिलाया तो इतना सा हाथ नहीं हिलाया, पूरी बॉडी हिलती है, और पूरी बॉडी में आत्मा है, तो वो उसके साथ में आत्मा के प्रदेश भी वाइब्रेट होते हैं, कंपित होते हैं, उनमें हलन चलन होता है। ऐसा कैसे होता है? समझ में आ रहा है कि हमने हाथ हिलाया? बोलो ईशा, हाथ हिलाने से पूरी बॉडी हिल जाती है? अकेला हाथ हिलता है? नहीं, क्या हिलता है? हाथ ही हिलता है। हाथ ही हिलता है। मेहंदी लगवाई है कभी? लगवाई होगी, एक बार तो कम से कम लगवाई होगी, और ज्यादा नहीं तो लगवाते रहते हैं मेहंदी। तो हम मेहंदी लगवाते हैं, तो दूसरों से मेहंदी लगवाते हैं, तो हम हंसते हैं या हम बोलते हैं, तो वो क्या कहता है, लगाने वाली जो है वो क्या कहती है?
बोलो मत, हंसो मत। क्यों हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से हंस रहे हैं? आप तो हाथ पे लगाओ कि नहीं। आप मुंह से भी बोलते हो तो पूरा हाथ हिलता है, आप हंसते हो तो पूरा हाथ हिलता है, और हम लगा नहीं पाते अच्छे से। इसका मतलब क्या है कि अकेला यहाँ वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, वो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, पूरी बॉडी में परिस्पंदन हो रहा है उसके कारण। ऐसे ही अगर हमने ये हाथ इतना सा हिलाया तो ये अकेला इतना सा हाथ नहीं हिला, पूरा शरीर हिला, और पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश हैं तो वो भी सब हिलते हैं। तो ये काया की क्रिया हुई। मुंह से बोला, मुंह से बोला तो जैसे अभी आया ना, मेहंदी लगवाई तो मुंह से बोल रहे हैं तो शरीर हिल ही रहा है उसमें भी, तो उसमें भी कंपन हो रहा है। और मन से जो हम विचार करते हैं, मन से विचार करते हैं, उसमें भी आत्मा के प्रदेश वो कंपित होते हैं। यद्यपि वो ज्यादा हमारे पकड़ में नहीं आते, वो कब पकड़ में आते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे को समझ लीजिए कुछ क्रोध के परिणाम हो, मान की अधिकता हो, मायाचारी की अधिकता हो। क्रोध में थोड़ा पकड़ में आता है कि अंदर बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा हो, उथल पुथल उथल पुथल, गुस्सा आ रहा हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और मन में विचार चल रहे हो, तो उस मन के विचारों से ऐसे हमको बॉडी भी हमारी थोड़ी थोड़ी जैसे कांपने लगती है। उस समय हमको थोड़ा कुछ पकड़ में आता है। लेकिन मन के जो विचार होते हैं, नॉर्मल विचार चल रहे हों अथवा बहुत ज्यादा तीव्र विकल्प चल रहे हों, उससे भी वो आत्मा के प्रदेश अंदर कंपित होते हैं। तो ये मन वचन काय की क्रिया से आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं, और ये जो आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं ये कर्मों को आकर्षित करते हैं। कल उदाहरण दिया था, किसी को याद है कौन सा उदाहरण दिया था? कौन बताएंगे? बोलो समीक्षा। नहीं ध्यान आ रहा? जो हम ये वाइब्रेशन हो रहा है, इस वाइब्रेशन से कर्म आ रहे हैं, तो कोई उदाहरण दिया था उसके लिए? हाँ, बढ़िया, बोलिए। चम हाँ, चमेली आंटी बोलिए। उन्होंने बताया कि दूध का उदाहरण, चिकनाई जितनी ज्यादा होगी दूध उतनी ज्यादा। ठीक है, हाँ, बोलिए अंकल। वो आंधी के हिसाब से दिया था। बढ़िया, हाँ, बढ़िया, ज्यादा उतनी ज्यादा आएगी। बहुत अच्छा। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा धूल उतनी ज्यादा आएगी, जितनी तेज हवा चलेगी, आंधी जितनी तेज आएगी उतनी ज्यादा उसके साथ में डस्ट आएगी, धूल आएगी। तो ऐसे ही जितनी मनवचन काय की ज्यादा क्रिया करने से कुछ ज्यादा कर्म बंध रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो मनवचन काय की क्रिया से आत्मा के प्रदेश कंपित ज्यादा होते हैं, तो उससे परमाणु ज्यादा आते हैं, पार्टिकल ज्यादा आ रहे हैं। पार्टिकल ज्यादा आने से उससे इतना मैटर कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सुख दुख में। सुख दुख का संबंध किससे है, हमको तकलीफ किससे होती है घर में, कि वो जहाँ चिकनी जगह है वहाँ चिकनी जगह पर वो धूल चिपक जाती है, तो तकलीफ होती है चिकनाई से, और ये चिकनाई है राग और द्वेष। तो जैसे पुद्गलों में ये स्निग्धता और रुक्षता के कारण बंद होता है, वैसे ही आत्मा में भी राग और द्वेष रूपी चिकनाई है, उसके कारण वो बंद होता है। किसका बंद होता है? कर्मों का बंद उसमें होता है। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा के योग व्यापार से आत्मा के प्रदेशों में स्निग्ध रूप परिणत अनंत प्रदेशी कर्म बंध को प्राप्त होते हैं। अनंत प्रदेशी कर्म मतलब अनंत कर्म परमाणु आते हैं, उसको अनंत प्रदेशी कहा है यहाँ पर। ये ज्ञानावरणादि कर्म अपनी 30 कोड़ाकोड़ी सागर आदि तक की स्थिति तक घन परिणामी बंध को प्राप्त रहते हैं। यानी ये एक समय में कर्म आए, अनंत कर्म परमाणु आए, कितने टाइम तक आत्मा के साथ रहेंगे? फिर मैक्सिमम जैसे ज्ञानावरण है तो ज्यादा से ज्यादा 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक, दर्शनावरण है तो वो भी 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक, मोहनी है तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक। ये सबकी अलग अलग है, वो आगे हम पढ़ लेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बाद में जब आगे पढ़ेंगे तो इसका भाव समझ में आ जाएगा। तो ये तब तक ये बंध को प्राप्त रहते हैं, विघटित नहीं होते। यानी वो चिकनाई जितनी होती है उस चिकनाई के हिसाब से, राग और द्वेष जितने होंगे उसके हिसाब से उसमें स्थिति पड़ेगी, और उसके हिसाब से उसमें अनुभाग यानी वो कितना फल देंगी। हमको असली सुख दुख का कारण क्या है कि वो कर्म कितने सारे परमाणु आ रहे हैं, धूल कितनी सारी आ रही है, वो नहीं,
पर वो कितनी ज्यादा चिपक रही है, कितनी चिकनाई जितनी ज्यादा होगी वो धूल उतनी ज्यादा चढ़ जाएगी और फिर हमको साफ करने में उतनी ही ज्यादा मेहनत होगी। तो हमारे सुख दुख का संबंध होता है कि कर्मों में अनुभाग कितना पड़ा है, फल देने की शक्ति कितनी पड़ी है, और वो फल देने की शक्ति निर्धारित होती है राग और द्वेष के परिणामों से। बोलिए ज्योति जी। दीदी ये जैसे मुझे पता है सेंटेंस जो था ना, स्निग्ध रूप परिणत अनंत प्रवेशी कर्म बंध को प्राप्त होते हैं, ऐसा है क्या इसका मतलब? हाँ, स्निग्ध रूप परिणत अनंत प्रवेशी कर्म, ये तो कर्म के बारे में है, फिर ये जो कर्म है वो बंध को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो ये जो बोल रहे हैं अनंत प्रवेश मतलब कर्म की हाँ, अनंत प्रदेशी कर्म ही था। कर्म जो है वो कार्मण वर्गणा, एक एक वर्गणा अनंत अनंत परमाणु से मिलके बनी हुई है, इसलिए अनंत प्रदेशी कर्म वो बंध को प्राप्त होते हैं। आपको क्या नहीं समझ आया, फिर से बोलिए। आत्मा के प्रदेशों में परिणत अनंत प्रदेशी कर्म बंध को प्राप्त। हाँ, ये जो है ये एक चीज हो गई ना कि जो कर्म है वो कैसे है, इसमें तो परिणत अनंत प्रदेशी। हाँ, अनंत प्रदेशी है कर्म, स्निग्ध रूप परिणत है, अनंत प्रदेशी है। आत्मा में राग या द्वेष जो भी है उसकी वो चिकनाई या रुखापन हुआ, और वो कर्म भी उस रूप चिकने रूप, मुख्य रूप से हम चिकनाई, देखो जब भी बंध का कारण कहते हैं ना मुख्य रूप से, यद्यपि राग और द्वेष दोनों बंध के कारण है, लेकिन फिर भी उसमें मुख्य कारण कहा जाता है राग को। हम ऐसे बोलते हैं भगवान वीतरागी हैं, वीत द्वेषी शब्द यूज नहीं लेते, यद्यपि वो वीतरागी के साथ साथ वीत द्वेषी भी है, द्वेष थोड़ी ना बचा है उनके, लेकिन असली बंध का जो कारण है ना वो राग लास्ट तक चलता है, द्वेष तो बहुत पहले ही छूट जाता है, क्योंकि द्वेष को तो सब बुरा मानते हैं, सारी दुनिया ही बुरा मानती है, तो द्वेष तो बुरा है ही, वो पहले ही छूट जाता है, लेकिन राग है ना वो लास्ट तक चलता है, तो राग लास्ट तक चलता है, इसलिए वीतराग कहा, वीतराग हुआ तो वीत द्वेष तो हो ही गया, इसलिए यहाँ स्निग्ध शब्द यूज में लिया, चिकनाई को मुख्य रूप से बंध के कारण में लिया गया है, और वो स्निग्ध रूप परिणत अनंत प्रदेशी जो कर्म है वो बंध को प्राप्त होती है। बोलिए ईशा। ये लाइन पूछ चुकी भाभी, अब आ गई समझ में? हाँ ये आ गई। और एक चीज ये पूछी थी कि अगर राग एंड तक रहेगा और द्वेष करे छूट गया तो भी उसमें भी राग रहने में भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चिपकता ही रहेगा ना साथ में, जब तक राग है तब तक बंध है, तब तक होता ही रहेगा ना बंधुत्व में। अभी थोड़ा हम और पढ़ेंगे ना तो हमें गुणस्थानों से समझ में आएगा, ये जो आगे का भी पूरा प्रकरण है ना अभी अपन पढ़ लेंगे, पर वो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नहीं समझ में आए, तो धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो ये बातें समझ में आने लग जाती है फिर। बोलिए अंकल। अगर को हम ले सकते हैं क्या? फिर से बोलिए अंकल। अगर को हम संख्या में लिख सकते हैं क्या? किसको? अगर सागर को, सागर को संख्या में 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले, तो 10 कोड़ा कोड़ी तो लिख सकते हैं, पल्ले को लिखा नहीं जा सकेगा क्योंकि असंख्यात वर्ष होते हैं पल्ले में। तो ये जो यहाँ पे आता है प्रकरण 30 या 70 का 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो ये तो हो गए असंख्यात वर्ष है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, पल्ले में ही असंख्यात वर्ष है, तो सागर में तो असंख्यात वर्ष है। फिर वो ये जो 30 कोड़ा का कोड़ी सागर की जो अपन को ये लगता है 30, तो ये तो 30 क्या कई चीज है, 30 तो खाली बताने का है, लेकिन उसके आगे कोड़ा कोड़ी भी है और फिर उसके आगे सागर भी है। क्या होता है समझे? आपकी आवाज बहुत टूट, मुझे ही आ रही है क्या कट कट के ऐसे, या सबको ही ऐसे आ रही है? हाँ फिर से बोलिए अंकल। अब आ रही है? हाँ आ रही है।
मैं बोल रहा था जब सागर पंजक से बनता है और पंजक असंख्यात वर्ष होते हैं और जब सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं तो और फिर घोड़ा घोड़ी तो ये असंख्यात संख्या हो गई, संख्यात भी नहीं रही। हाँ, और कहने को हम यहाँ ये कहते हैं 30 घोड़ा घोड़ी, तो छोटी सी संख्या लगती है। वो हमको भाव भाषण नहीं होता ना, क्योंकि हमको पल्ले का और सागर का आइडिया नहीं रहता, इसीलिए वो थोड़ा सा ये संख्या भी सीखे ना, संख्यामान, कि पल्ले कैसे बनता है, सागर कैसे बनता है, कैसे कैसे, और फिर असंख्यात कितना बड़ा होता है। ये पल्ले सागर में तो एक खड्डा किया और हो गया, असंख्यात के लिए तो 4 खड्डे करने पड़ते हैं, और फिर उसमें सरसों भरनी पड़ती है, फिर खाली करनी पड़ती है, फिर बार बार में भरनी पड़ती है। तो वो तो ऐसा दिमाग अभी सुन के कुछ लोगों का दिमाग ऐसा लग रहा है कि क्या है, लेकिन उससे हमको भाव भाषण होता है कि कितनी बड़ा बड़ा टाइम है, कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। और असंख्यात का मतलब क्या, मुंह से बोल देते असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है, लेकिन हमको ख्याल में तो आया असंख्यात मतलब कितना लंबा बड़ा टाइम है। और वो टाइम भी असंख्यात कौन से ज्ञान में जाना जा सकता है, चलिए बताइए, मैंने एक दिन आपको बताया था, असंख्यात है वो कौन से ज्ञान में जाना जा सकता है? तो बोलिए। केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान, ठीक है। अनुज बोलिए। मैम केवल ज्ञान में नहीं बोला था। रजनी जी। केवल ज्ञान और मने परे ज्ञान में, केवल ज्ञान और मने परे ज्ञान, अवधि। चलिए मीना चाची। मेरे मने परे ज्ञान में बोल रही थी, चलिए ये आपकी ज्ञान में तो संख्यात वर्ष से जाने जाते हैं, फिर असंख्यात के लिए मानना परे ज्ञान, और केवल ज्ञान में तो पूरा जानने में आ जाता है। अवधि ज्ञान में संख्यात वर्ष जाने जाते हैं, फिर मति शुद्ध ज्ञान में क्या जाना जाएगा? अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान में जाना जाता है संख्यात, और अनंत तो केवल ज्ञान। संख्यात असंख्यात, असंख्यात तो अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान नहीं होगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। असंख्यात है वो मिनिमम हम देखें तो अवधि ज्ञान में, मने परे ज्ञान में, केवल ज्ञान में तो सभी कुछ जाना जाएगा, इसलिए केवल ज्ञान में तो जाना ही जाएगा। देखिए हमने डेफिनेशन देखी थी, संख्यात किसे कहते हैं, असंख्यात किसे कहते हैं, अनंत किसे कहते हैं, बताइए कौन बता रहे हैं? बोली ज्योति जी। संख्यात तो शुद्ध ज्ञान से भी जान सकते हैं, और जो असंख्यात है वो अवधि ज्ञान में आते हैं, और जो अनंत है वो केवल ज्ञान में। तो इसको हम ऐसा बोले कि जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय हो वो संख्यात, जो अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान का विषय हो वो असंख्यात, और जो केवल ज्ञान का विषय हो वो अनंत। यानी अनंत है वो मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान में नहीं जाना जाएगा। असंख्यात है वो मति शुद्ध ज्ञान में नहीं जाना जाएगा। संख्यात है वो मति शुद्ध ज्ञान में जाना जाता है, लेकिन संख्यात भी कितना बड़ा होता है, तो ये जो हम थोड़ा सा संख्यामान जानेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ये असंख्यात है, ये हमारे ज्ञान में हम आइडिया कर सकते हैं, हम थोड़ा सा भाव भाषण कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या होगी, लेकिन एक्चुअल में हम उसको नहीं जान सकते क्योंकि वो अवधि ज्ञान का विषय है। और ये जो सागरों में 30 कोड़ाकोड़ी सागर, 70 कोड़ाकोड़ी सागर, ये सब असंख्यात असंख्यात वर्ष हैं, तो एक्चुअल संख्या हमारे ज्ञान में नहीं आ सकती, बस हम उसको भाव भाषण से ही जान सकते हैं। बोलिए रजनी जी। अंकल हो गया आपका? मैं बोल रहा हूँ कि जब हमको गर्म पानी के लिए टेबल पर क्या होता है नहीं, कर्म काटने के लिए इतने इतने वर्ष नहीं चाहिए। कर्म बांधने, ये जो 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधी तो एक समय में बांधी कि 30 कोड़ा कोड़ी में बांधी? एक समय में इतनी स्थिति बनी थी, तो इनको नष्ट करने के लिए भी एक ही समय, स्वभाव से, अपने आत्म स्वभाव से विमुखता हर समय चल रही है, तो वो हर समय एक एक समय कर करके हम ऐसी ऐसी स्थितियां बांध रहे हैं,
और एक समय के लिए अपने आत्म स्वभाव सन्मुख दृष्टि करेंगे तो ये सारी स्थितियां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। अभी समझ लीजिए मेरी तबीयत खराब हुई ना, उससे पहले लब्धियों का प्रकरण चल रहा था द्रव्य संग्रह में, तो वहाँ प्रायोगिक लब्धि की बात चल रही थी। ये तो अभी आत्मा की दृष्टि नहीं की, आत्मा की दृष्टि हो जाएगी तब तो कर्म कम हो ही जाएंगे, लेकिन कोई प्रोसेस में भी लगा है, हम इस स्वाध्याय भी कर रहे हैं ना, तो हमारे जो कोई कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति के कर्म बंधे होंगे, वो कर्मों की स्थितियां कम होके एक कोड़ा कोड़ी सागर के ऐसी, अभी अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर वर्ड मैं नहीं बोल रही हूँ, सामान्य रूप से ऐसा बता रही हूँ, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म था और हम स्वाध्याय करने लगे तो कर्म घबराते हैं, अरे ये तो स्वाध्याय कर रहा है और हमारे को भगाएगा यहाँ से, तो उनकी स्थिति कम हो जाती है, वो सब ढीले हो जाते हैं। तो ये जैसे ही जीव स्वभाव सन्मुख होने के लिए लगता भी है ना, तो कर्मों की स्थितियां अनुभव कम पड़ जाते हैं, और एक्चुअल में स्वभाव सन्मुख दृष्टि की तो ये सारी इतनी 30 की 70 की कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति घट के अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, 1 करोड़ से अधिक एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर इतनी कम हो जाती है एक समय में। बस हमको बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो एक समय वो काम करना बहुत जरा कठिन पड़ रहा है, अभ्यास नहीं है इसलिए। चलिए रजनी जी बोलिए। मेरा ये गाना वाला भी कर्म अपनी 30 कोड़ा कोड़ी सागर आदि तक की स्थिति तक यहाँ तक तो पहुंच जा रहा है, तो घन परिणामी बंध को प्राप्त होते हैं। घन परिणामी बंध, घन परिणामी मतलब ऐसे ठोस ऐसे बंध, घन होता है, घन बोलते हैं ठोस चीज को, जो ठोस होता है उसको घन बोलते हैं। तो ऐसे घन परिणामी यानी ऐसे ठोस बंध को प्राप्त हो जाते हैं, वो बात है कहीं। होता जाता है, जुड़ता जाता है, हाँ 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 ऐसा। जितने कर्मों का असर होता है बंध भी उन सारे कर्मों का ही होता है, हाँ। समय भेद होता है। नहीं, जिस समय आश्रय हुआ अगर राग द्वेष है, चिकनाई है, तो उसी समय बंध भी उन सबका बंध भी होता ही है, लेकिन वो आश्रय होता है, वो कर्म परमाणुओं की संख्या है। कर्म हर समय अनंत ही कर्म परमाणु आते हैं, इसलिए संख्या से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ रहा है हमारी चिकनाई कितनी है, जितने ज्यादा राग द्वेष है उतना गहरा चीठा वो बंद होता है, और जितने कम राग द्वेष है वो बंद में जो चैट है वो कम होती है। ये एक्चुअल में क्या है, थोड़ा गुणस्थानों का ज्ञान हमको होगा, जिन लोगों को भी है, गुणस्थान वाइज ये जल्दी समझ में आ जाता है कि जैसे जैसे मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन, ये मतलब कषायों का क्रम है अभाव होने का। तो जैसे जितना ये कषायों का अभाव होता है उतना चिकनापन या वो चैट वो कम होती जा रही है, उस हिसाब से उतना बंध भी कम हो जाता है। जिन लोगों ने आगे और भी बंध विच्छित्ति वगैरह पढ़े उनको तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम आएगा, हमको भी अभी आगे 8वां अध्याय आएगा ना, तो उसमें सारी यही बातें होंगी, तब तक समझ में आने लग जाएगा और भी ज्यादा, इसलिए डरने की घबराने की बात नहीं है। संख्या तो सारी ही आती है, लेकिन अनुमान का अंतर पड़ जाता है चिकनाई, अनुभाव और स्थिति में वो चिकनाई से फर्क पड़ेगा। चलिए अब ये भी आगे, अब एक पैराग्राफ लेके फिर इतना ही पूरा करते हैं। आप लोगों को सबको बहुत ज्यादा चिंता है मेरी स्वास्थ्य को लेके, तो कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्लास बंद कर दो। वो कल ही ऐसा हुआ कि खांसी चल गई 2-3 बार, और ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो तो चांस की बात है, दिन भर में 1-2 बार चल जाती है कभी कभी, तो कल वो उसी समय चल गई, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आधा 1 घंटा ही ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो पूरी बंद कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए रश्मि जी, कुछ बोलना आपको? नहीं, मैं ये कह रही थी इसमें कमजोरी बहुत आ जाती है, तो आपको वीकनेस लग रही है। पर मुझे यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसा नहीं है, हम बैठ के स्वाध्याय करते हैं तो उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाती है इसलिए
और कोई बात नहीं है, बस ये है जरूर बोलने में ताकत लगती है थोड़ी, इसलिए सबको चिंता रहती है। तो एक मन में पढ़ो तो एक बोल के पढ़ो, उसमें थोड़ा सा वो बात है, लेकिन थोड़ी देर समझ लीजिए साथ में स्वाध्याय हो जाता है साधर्मियों के साथ में, तो उससे एनर्जी भी आ जाती है, हमने बहुत मिस किया था। इसलिए चलिए ये एक पैराग्राफ और पढ़ के फिर टाइम हो भी जाएगा वैसे भी। ये एक पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं ताकि फिर कल मंडे को आगे नया पढ़ लेंगे। मैं ही पढ़ लेती हूँ उसको। देखिए 232 पेज पे, जिस प्रकार पुद्गल के स्निग्ध रूप स्पर्श गुण के अतिरिक्त अनंत गुणों का बंद होने में कोई योगदान नहीं है। नहीं, ये लाइन रह गई पीछे से। 231 पेज पे 2 लाइन और है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणुओं में बंध का कारण एकमात्र स्निग्धता और रुक्षता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ कर्म बंध का कारण भी आत्मा में होने वाली राग रूप स्निग्धता और द्वेष रूप रुक्षता ही है। जिस प्रकार पुद्गल के स्निग्ध रूक्ष रूप स्पर्श गुण के अतिरिक्त अनंत गुणों का बंध के होने में कोई योगदान नहीं है, साफ साफ लिखा है, और जितने भी अनंत गुण हैं उनका बंद होने में कोई योगदान नहीं है। पुद्गल में भी बंद होने में कारण केवल स्निग्धता और रुक्षता है। उसी प्रकार आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी मिथ्यात्व और राग द्वेष के अतिरिक्त अन्य गुण और उनकी पर्यायों का कर्म बंद होने में कोई योगदान नहीं है। अभी इसको भी मेरे को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आज नहीं ले रहे। ये पैराग्राफ भी अभी आप छोड़िए, मतलब यही रुकते हैं अपन, मंडे को अपन इसको लेंगे। थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, थोड़ी सी बात बतानी पड़ेगी, तो फिर आगे लेंगे। उसके बाद में भी जो भी है शब्द ऐसे लगते हैं कठिन, थोड़े जो पुराने आचार्यों के शब्द होते हैं वो कठिन लगते हैं, बाकी बात अब कुछ भी नहीं है। बात इतनी ही है कि जैसे पुद्गल में स्निग्धता और रुक्षता के कारण बंध होता है, वैसे ही जीव में बंध का कारण क्या है? जीव में बंध का कारण राग द्वेष है। तो हमें यदि बंध से छूटना है, मिथ्यात्व राग द्वेष, मोह राग द्वेष कहें, मिथ्यात्व राग द्वेष कहें, हमें बंध से छूटना है तो क्या करें? कि जिन्हें बंध नहीं करना हो, टोडामल जी साहब का वाक्य है, वे कषाय नहीं करें। कषाय मतलब राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है। तो ये राग द्वेष नहीं करें, मोह राग द्वेष नहीं करें। ये जितने मोह राग द्वेष अभी तो कम होंगे, उतना बंध कम होगा। जब इनका पूरा अभाव हो जाएगा तो बंध का भी अभाव हो जाएगा। ये पूरी बात ये सब यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन ये जीव में श्रद्धा, ये जो बात यहाँ कही ना, ये किस प्रकार से है ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। प्रश्न है किसी को? नहीं है? चलिए मीना चाची जिनवाणी स्तुति बोलनी है आपको। विवान नाम से है ना आपका? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। ये धर्म जिन सद्धर्म में तत्धर्म के आधारो, भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो, आराधना आराध कर आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के